नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सर्वसाहु मंगलम भगवान विप्रो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समयसाराय स्वानुभूत्याश्च कासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानागण्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानागण्यकरोति किं परभावस्य कर्ता मोहोऽयं व्यवहार्यं मंगलमय मंगलकरं वीतरागविघ्नां नमो ताहि जाते भये अरिहंतादिमा। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। कुन आचार्य भगवान द्वारा रचित समयसार जी परमागम एवं अमृतचंद्र आचार्य द्वारा आत्मख्याति नामक जिनकी टीका की गई है, ऐसे इस महामहिम ग्रंथ के 6वीं गाथा के अंतर्गत आचार्य भगवान ने ध्येय का स्वरूप बतलाया, फिर अनादिकाल से परिणाम के अंदर में जो सती रह गई उसका ज्ञान कराया, और ऐसा होते हुए भी द्रव्य स्वभाव उस परिणाम रूप प्रमत अप्रमत रूप नहीं होता, ऐसा कहते हुए समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से जो भिन्नपने उसकी उपासना करते हैं उसे शुद्ध कहते हैं, ये बात कही। लेकिन ये उपासना हो कैसे, इसकी विधि क्या, ये बात प्रथम पैराग्राफ के अंदर में नहीं आई। अब उस उपासना की विधि बतलाते हुए आचार्य भगवान ये कहते हैं कि દાયના એટલે કે બળવા યોગ્ય પદાર્થના આકારે થવાથી અગ્નિને દહન કહેવાય છે, તો પણ દાયકૃત અશુદ્ધતા તેને નથી। તેવી રીતે जिस तरह जलने योग्य पदार्थ के आकार रूप होने से अग्नि को दहन कहने में आता है, फिर भी
દાહ્યકૃત અશુદ્ધતા ઉસે નહીં હૈ. इसी प्रकार જ્ઞેયાકાર થવાથી તે ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે. જ્ઞાયકપણું એટલે જાણનારપણું પ્રસિદ્ધ છે, તો પણ જ્ઞેયકૃત અશુદ્ધતા તેને નથી. दृष्टांत के साथ में व्यवस्था बतलाई, जिस व्यवस्था के अंदर में आचार्य भगवान ये कहते हैं कि जिस तरह से जलने योग्य पदार्थ है उस आकार अग्नि हुई तो उसको दहन कहने में आया. क्यों दहन कहने में आया? क्योंकि संसारी जन को जिस प्रकार वस्तु की प्रसिद्धि है वहीं से वस्तु को बतलाते हुए, लेकिन सिद्धांत को सिद्ध करते हुए, क्योंकि ऐसा होने पर भी, यानी कि अग्नि को दहन कहने में आने पर भी दाह्यकृत अशुद्धता उसे नहीं है. तो उसका मतलब यह हुआ कि व्यवहार से दृष्टांत दिया, लेकिन दृष्टांत देकर इस बात की सिद्धि की कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ की अपेक्षा नहीं है, और अपेक्षा नहीं होने के वजह से अशुद्धता भी उसे नहीं लगती है. अशुद्धता तो तब होती कि अग्नि के जलाने से लकड़ी जल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. उसी तरह से ज्ञेयाकार होने से उस भाव को ज्ञायकपना प्रसिद्ध है. अब ये कहते हैं कि जैसे लोक में ज्ञेय है उस आकार ज्ञान हुआ, क्योंकि ज्ञेय के अंदर में ज्ञेयत्व धर्म है, और ज्ञेयत्व धर्म की वजह से ज्ञेय ज्ञान में जनित जाते हैं. तो जनित जानने से उसको जाननहार, जाननार, ज्ञायकपना प्रसिद्ध है, क्योंकि वो ज्ञेय को जानता है. ज्ञेय को जाने सो ज्ञान, ऐसा व्यवहार लौकिक जन को, संसारी जन को प्रसिद्ध है. राग को जाने सो ज्ञान, ऐसा प्रसिद्ध होने के वजह से आचार्य भगवान ऐसा कहते हैं कि जैसा ज्ञेय है ऐसा ज्ञेयाकार हुआ ज्ञान के अंदर में, ज्ञान परिणाम के अंदर में. और उस भाव को, क्योंकि ज्ञान के परिणाम ज्ञेयाकार हुए तो उसको जाननारपना प्रसिद्ध है. अब इस संदर्भ में गुरुदेव श्री क्या कहते हैं तो गुरुदेव श्री के शब्दों में देखते हैं, फिर इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं. फरीने पृष्ठ संख्या 212 और चौथा पैराग्राफ. फरीने એકદમ સમજાય એવું નથી આ. જેમ બળવા યોગ્યને આકારે અગ્નિ થવાથી અગ્નિને બળવા યોગ્ય પદાર્થની અશુદ્ધતા એટલે પરાધીનતા એને નથી. અગ્નિ પોતે જ એ આકારે થઈ છે. क्या कहते हैं? जैसे जलने योग के आकार अग्नि होने से अग्नि को जलने योग्य पदार्थ की अशुद्धता यानी कि पराधीनता उसे नहीं है. अग्नि स्वयं ही उस आकार रूप हुई है. उसी तरह से ज्ञेयाकार ज्ञान में शरीर, वाणी, मन, मकान, पैसा आम देखाय आकार, એને આકારે અહીં જ્ઞાન થયું માટે તે જ્ઞેયાકારની અપેક્ષાથી થયું એવું જ્ઞાનના આકારને પરાધીનતા નથી. जैसा ज्ञेय मैंने कैसा ज्ञेय? शरीर हो, वाणी हो, मन हो, मकान हो, पैसा हो, जैसे ज्ञेय पदार्थ है ऐसा ज्ञान में ज्ञेयाकार हुआ. तब जो ज्ञेयाकार ज्ञान हुआ
माने वो ज्ञेय के आकार रूप जो ज्ञान हुआ, तो ये जो ज्ञान हुआ वो ज्ञेयाकार की अपेक्षा से नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान को ज्ञेयों की पराधीनता नहीं कि वहां पे ज्ञेय है इसलिए ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ, ऐसी पराधीनता ज्ञान को कभी भी होती नहीं है। तो फिर प्रश्न ये उठ सकता है कि फिर जैसा ज्ञेय है ऐसा आकार हुआ, तो आचार्य भगवान उसको ज्ञेयाकार क्यों कहते हैं? क्योंकि वही सिद्धांत, वही बात जो लकड़ी के दृष्टांत पे आचार्य भगवान ने की कि लौकिक जन को, व्यवहारिक जन को इतना ही समझ में आता है कि जो राग को जाने, शरीर को जाने, मन को जाने, वाणी को जाने, पैसा को जाने, मकान को जाने, सो ज्ञान है। अब ये परिचय होने की वजह से बात वहां से उठाई गई है, लेकिन ये बात उठाकर यह स्पष्ट करते हैं कि जो ज्ञान के अंदर में ज्ञेयाकार हुआ, तो ज्ञेय की सापेक्षता के अपेक्षा से ज्ञेयाकार कहा गया, लेकिन इस ज्ञान पर्याय को ज्ञेयों की पराधीनता नहीं है। माने ज्ञेयों से ज्ञान उस आकार हुआ है ऐसा नहीं है। ज्ञान की अपनी खुद की स्वाभाविक व्यवस्था ऐसी है कि वो स्वयं उस आकार रूप परिणमा है। यदि ज्ञेयों के कारण ज्ञान उस रूप होता, उस आकार रूप होता, ज्ञान को उस ज्ञेयों की पराधीनता होती, तो फिर तो ज्ञेय से ज्ञान होता, और ज्ञेय से ज्ञान होता तो ज्ञान की स्वाधीनता, ज्ञान की स्वाधीनता, ज्ञान की स्वतंत्रता, ज्ञान का एक समय का सतपना असत रूप हो जाता, क्योंकि वो पराधीन हो जाता विश्व के अन्य द्रव्यों के आगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। માટે જ્ઞેયાકારની અપેક્ષાથી થયું એવા જ્ઞાનના આકારને પરાધીનતા નથી। હવે પરાધીનતા નહીં તો फिर हुआ क्या? तो कहते ज्ञान स्वयं पोते ही उस रूप, उस आकार रूप हुआ है। ज्ञान स्वयं ही पोते ते रूपे ते आकारे थયું છે। ज्ञान स्वयं ज्ञेयों की अपेक्षा बिना, ज्ञेयों की ऊपर लक्ष्य किए बिना ज्ञेयों का ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं हुआ, स्वयं अपने उस रूप, उस आकार रूप हुआ है। परने जाणवा काळे पर चीज जेवी छे ते आकारे ज्ञान थयुं। पर को जानने के समय पर चीज जैसी है उस आकार ज्ञान हुआ, पण તે જ્ઞાન, પરંતુ વह જ્ઞાન જાણવા લાયક છે એને કારણે થયું છે એમ નથી। जगत के ज्ञेय पदार्थ जानवा लायक है, जनाने लायक है, उस वजह से, उसके कारण से ये ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है। उस जगत के सारे पदार्थों के अंदर में ज्ञेयत्व धर्म होने से वो ज्ञान में प्रकाशित हुए, ज्ञान में झलके, लेकिन ज्ञान स्वयं अपने से उस आकार रूप परिणमित हुआ है। जैसे दर्पण के अंदर में 100 पदार्थ सामने पड़े हो और उस 100 पदार्थ का आकार दर्पण के अंदर में झलकते हो, प्रतिबिंबित होते हो, तो वो जो आकार जो दर्पण के अंदर में दिखाई देता है, ये आकार रूप दर्पण उस पदार्थों की अपेक्षा से उस रूप परिणमित नहीं हुआ। अपनी स्वच्छता के कारण दर्पण, अपनी स्वच्छता के कारण, अपने स्वभाव के कारण जगत के जैसे ज्ञेय जिस पदार्थ जैसे पदार्थ है उस आकार रूप स्वयं से हुआ है। तो ज्ञेय सापेक्षता में ये ज्ञेयाकार कहा गया, लेकिन देखा जाए तो ज्ञान स्वयं ही उस आकार रूप परिणमित हुआ है, स्वयं से स्वतंत्र। देखिए बात गुरुदेव श्री कहते हैं, જાણવા લાયક છે એને કારણે થયું છે એમ નથી, એ જ્ઞાન જ પોતે તે આકારે સ્વયં પરિણમ્યું છે, પોતાથી સ્વતંત્ર।
ज्ञेयों की अपेक्षा ज्ञान को नहीं है। ज्ञान स्वयं अपने से ज्ञेयों के आकार रूप परिणमित हुआ है, स्वतंत्र। ये ज्ञान परिणाम की अपनी स्वाधीनता है। ज्ञेयों की सापेक्षता रखे बिना ज्ञान परिणमित हुआ है, उस ज्ञेयाकार रूप, लेकिन ज्ञेय के कारण से नहीं, ज्ञेय से नहीं, ज्ञेय का ज्ञान नहीं, ज्ञान स्वयं स्वतंत्रपने अपने से उस आकार रूप परिणमित हुआ है। गुरुदेव श्री जो कहते हैं वो उसके अपने एकदम अक्षर से उसका अर्थ करते हैं, फिर उसको विस्तार से देखते हैं। ज्ञेयाकार થવાથી એટલે હવે શું એ જરી સૂક્ષ્મ લઈએ। ऊपर में एक बात कहकर दूसरी बार दोहराई, दूसरी बात दोहराकर अब कहते हैं अब थोड़ा सूक्ष्म लेते हैं। जे राग થાય છે ને સમકીતીને, જ્ઞાનીને પણ રાગ થાય, તો રાગ જેવું જ્ઞેયાકાર થાય, રાગના જેવી અહીં જ્ઞાનની પર્યાય થાય, પણ એથી જ્ઞાનની પર્યાય રાગને લઈને થઈ છે એમ નથી। क्या कहते हैं, राग होता है, समकीति को, ज्ञानी को राग होता है, तो राग जैसा ज्ञेयाकार हुआ, राग जैसा यहाँ ज्ञान की पर्याय हुई। अब ये ज्ञान की पर्याय राग के कारण से हुई है ऐसा नहीं है। ज्ञान स्वाधीनपने, स्वतंत्रपने राग के आकार रूप परिणमित हुआ, ये के आकार रूप परिणमित हुआ। એ જ્ઞાનની પર્યાય તે આકારે પરિણમે એવી સ્વતંત્ર પોતાથી થઈ છે। ये ज्ञान की पर्याय उस आकार रूप परिणमे वह स्वतंत्र अपने से हुई है। धर्मी जीव ने आत्मज्ञान थयुं छे, एने हजी राग आवे तो राग आकारे अहीं ज्ञान थाय, पर्यायमां जेवो राग छे तेवुं अहीं ज्ञान थाय, पण तेथी ते ज्ञान आकार, तेथी ते ज्ञान आकार रागना आकारे थयुं માટે પરાધીન છે એમ નથી। એ જ્ઞાનાકાર રાગનું જ્ઞાન થઈને, એ જ્ઞાનાકાર રાગનું જ્ઞાન થઈને જ્ઞાનાકાર જ્ઞાન પોતે પોતાથી જ પરિણમ્યું છે, એ જ્ઞેય રાગને લઈને નહીં। ज्ञेय की सापेक्षता से ज्ञेयाकार कहा कि ज्ञान परिणाम ज्ञेयाकार हुए हैं। अब वो ज्ञेय के कारण उस आकार रूप नहीं परिणमा, वह अपनी स्वतंत्रता से, अपनी योग्यता से, अपने सामर्थ्य से ज्ञेय के आकार रूप ज्ञान परिणमित हुआ। अब पर्याय में जैसा राग है वैसा यही ज्ञान हुआ, तो वह उस ज्ञान आकार, अब ज्ञेय की बात नहीं करते हैं, वो ज्ञान आकार राग के आकार से हुआ, उसलिए पराधीन है ऐसा नहीं। ये ज्ञानाकार राग का ज्ञान होकर ज्ञानाकार ज्ञान स्वयं से ही परिणमित हुआ है। ज्ञान अपना आकार छोड़ता नहीं, जैसा ज्ञेय है वैसा ही आकार ज्ञान में हुआ। जैसे सामने दीपक है वैसा ही दीपक दर्पण के अंदर में प्रतिबिंबित हुआ जल का। तो वे जो दर्पण के अंदर में जो दीपक जल का, ये आकार दीपक का है कि दर्पण का? और यदि ये बात समझ में आ जाए कि वो दर्पण के अंदर में जो दीपक है वो दर्पण का दीपक है, दीपक का आकार दर्पण के अंदर में नहीं है, और ये बात अपने यदि थोड़ी परीक्षा की कसौटी पे इस बात को चढ़ावे कि जो दीपक का जो आकार है वो दीपक के साथ में तन्मय है कि नहीं, वो दीपक का आकार दीपक के साथ में तन्मय है, और दर्पण के अंदर में स्वच्छता के कारण जो परिणमन हुआ और जैसा दीपक है वैसा दीपक जल का,
प्रतिबिंबित हुआ, प्रतिभाषित हुआ, तो दर्पण के अंदर में जो आकार हुआ वो दर्पण का आकार है, वो दीपक का आकार नहीं है। अब ये जो दर्पण का जो आकार हुआ दीपक रूप, एक दर्पण की अपनी स्वाधीनता है, अपनी स्वतंत्रता है। वहां दीपक है उसलिए वो यहां पे झलका। दर्पण को दीपक की अपेक्षा नहीं। यदि दीपक के कारण से यहां पे जानने में आता तो फिर दीपक के कारण दीवार में भी जानने में आता। यदि दीपक के कारण से कुछ होता तो, लेकिन ऐसा नहीं। दर्पण की अपनी स्वाधीनता, अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वच्छता, उसके कारण दीपक उसके अंदर में प्रतिबिंबित हुआ, जानने में आया। तो ये उसकी अपनी स्वाधीनता है, अपनी स्वतंत्रता है। इस दर्पण को दीपक की अपेक्षा नहीं है। उसी तरह से ज्ञान के अंदर में राग प्रतिबिंबित हुआ, राग जानने में आया, मकान, शरीर, वाणी, मन, पैसा जानने में आया। तो ये ज्ञान की स्वाधीनता है, ज्ञान की स्वतंत्रता है। ज्ञान स्वयं अपने आप अपने से उस आकार रूप परिणमित हुआ है। उसके अंदर में उसको ज्ञेय की अपेक्षा नहीं है। यदि ज्ञेय की अपेक्षा, ज्ञेय के कारण से ज्ञान होता तो ज्ञान ज्ञेय को पराधीन होता, और जब ज्ञान ज्ञेय को पराधीन होता तो ज्ञेयकृत अशुद्धता होता। जैसे दाह्यकृत अशुद्धता नहीं, वैसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं। तो क्या होता? ज्ञेय तो होता कर्ता, और ज्ञान होता उस ज्ञेय का कर्म, उस कर्ता का कर्म। कैसे हो सकता है? अब ज्ञेयों का काम है ज्ञान के अंदर में जनित जाना, अपने ज्ञेयत्व धर्म के वजह से, प्रमेयत्व धर्म के वजह से। अब ज्ञान के अंदर में जब वो जनित जाते हैं तो व्यवहार से ऐसा कहने में आता है कि ज्ञान राग को जानता है। सही में नहीं जानता। सही में तो व्यवस्था यह है कि वो जनित जाता है। अब जनित जाता है तो फिर ज्ञान को जानने की मेहनत क्यों करनी पड़े? यदि नहीं जानने में आता तब तो वो जाने, लेकिन जब जानने में आता है तो जानने की मेहनत ज्ञान को नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जगत जन को, संसारी जन को जिसका परिचय है उस परिचय की अपेक्षा से व्यवहार से ऐसा कहने में आता है कि ज्ञान राग को जानता है। ज्ञान राग का कर्ता नहीं है, जानता है। अब क्या कहते गुरुदेव सिंह? રાગનું જ્ઞાન થઈને જ્ઞાનાકાર જ્ઞાન પોતે પોતાથી જ પરિણમ્યું છે। એ જ્ઞેય રાગને લઈને નહીં, वो स्वयं परिणमित हुआ। ज्ञान ज्ञानाकार रूप स्वयं परिणमित हुआ। अब हुआ तो ज्ञान ज्ञानाकार रूप, लेकिन अज्ञानी को ज्ञेयाकार दिखता है। अब ज्ञेयाकार हुआ है तो ज्ञेयाकार दिखता है। क्या है परिस्थिति इसके अंदर? जो ज्ञान राग ज्ञेय रूप नहीं हुआ, ज्ञेय के वजह से नहीं हुआ, राग के वजह से नहीं हुआ ज्ञेयाकार, वो अपनी स्वतंत्रता से, स्वाधीनता से ज्ञानाकार रूप परिणमा हो ज्ञान। लेकिन ज्ञेयाकार नहीं हुआ वैसा भी नहीं है। ज्ञेयाकार तो हुआ है, माने जैसे पदार्थ है वैसा आकार तो हुआ है, लेकिन एक ज्ञान का स्वाधीन परिणमन है, एक ज्ञान का स्वतंत्र परिणमन है। इस ज्ञान के परिणमन को ज्ञेय की अपेक्षा नहीं है, उसके कारण से ज्ञान नहीं हुआ, उसकी वजह से ज्ञान नहीं हुआ, उस पदार्थ का ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान परिणाम को ज्ञान परिणाम का ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं जानने से
ऐसा नहीं समझने से ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ऐसी भ्रांति होगी। फिर आगे पढ़ते हैं, गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, एक पैराग्राफ बीच में छोड़कर, एक ज्ञाननो स्वभावज ते प्रकारे राग संबंधीનું જ્ઞાન, એક જ્ઞાનનો સ્વભાવ જ તે પ્રકારે રાગ સંબંધીનું જ્ઞાન પોતાથી થયેલું છે એવી એની સ્વાધીનતા છે। ज्ञान का स्वभाव ही उस प्रकार, किस प्रकार, राग संबंधी का ज्ञान। अब आगे जो राग का ज्ञान, ज्ञेय का ज्ञान जो कहा था, अब गुरुदेव श्री इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि इसका मतलब क्या। तो ज्ञेय को जाना, राग को जाना, उसका मतलब क्या? क्या सही में राग को जाना, सही में ज्ञेय को जाना? यदि नहीं जाना तो क्या जाना? या तो राग को, ज्ञेय को जाना। यदि लौकिक जन की समझ में आया इसलिए ऐसा बात कहा था, तब इस बात का स्पष्टीकरण करते कि नहीं, ऐसा नहीं, राग को जाना ऐसा नहीं, वो तो पर्याय स्वतंत्र अपने से अपने रूप स्वाधीनपने उस आकार रूप परिणमित हुई। तो फिर हुआ क्या ज्ञान के अंदर में? तब कहते कि एक ज्ञाननो स्वभाव ज, एक ज्ञान का स्वभाव ही ते प्रकार है, उस प्रकार, राग के प्रकार। क्या हुआ? राग प्रकार है, राग संबंधीનું ज्ञान। अभी राग का ज्ञान नहीं, राग संबंधी का ज्ञान, अपना, अपने से, राग संबंधी का ज्ञान अपना, अपने से हुआ है। माने अपनी ज्ञान पर्याय का ज्ञान हुआ, यानी कि राग संबंधी ज्ञान पर्याय का ज्ञान हुआ, माने कि राग का ज्ञान नहीं हुआ, राग संबंधी ज्ञान पर्याय का ज्ञान हुआ, राग का ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञेय का ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञेय संबंधी ज्ञान पर्याय का ज्ञान हुआ, अपना ज्ञान हुआ। और ये उनकी स्वाधीनता है, ये उनकी स्वतंत्रता है, ये इनका स्वभाव है। ये ज्ञान का स्वभाव ऐसा है ना। एक ज्ञाननो स्वभावज, ज्ञान का स्वभाव बतलाते कि ऐसा ही है स्वभाव कि जिसके अंदर में राग संबंधी ज्ञान पर्याय का अपने से अपना ज्ञान हुआ, यानी कि राग का ज्ञान नहीं हुआ, स्वभाव ऐसा है। फिर आप कुछ भी मानो, उसमें हमें आपत्ति नहीं है। आपके मानने से वस्तु व्यवस्था के अंदर में कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब उसके अंदर में किसी जीव का संसार हो और उस व्यवस्था को समझ के किसी जीव का मोक्ष हो, तो उनकी पर्याय की स्वाधीनता, उनके पर्याय की तत्समय की योग्यता। लेकिन ज्ञान का स्वभाव तो यह है कि राग की अपेक्षा बिना राग संबंधी ज्ञान पर्याय का ज्ञान अपने में, अपने से हुआ है। यह उनकी स्वतंत्रता है, उनकी स्वाधीनता। अब उनकी स्वाधीनता को आप लूट नहीं सकते हैं, इस उनकी स्वाधीनता का आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कि दर्पण के अंदर में दीपक क्यों प्रतिबिंबित हुआ, तो आप एक दर्पण को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब दर्पण का स्वभाव स्वच्छ है। अब जिनका स्वभाव स्वच्छ है, उस स्वच्छ स्वभाव के अंदर में यदि सारा लोक प्रतिबिंबित हो, तो उसमें आपत्ति क्या है? दीपक संबंधी अपना ज्ञान अपने से, अपने में हुआ, तो उसमें दीपक की तो कोई अपेक्षा ही नहीं। उसी तरह से राग संबंधी ज्ञान पर्याय का ज्ञान अपने में, अपने से हुआ, यह उनकी स्वाधीनता है, यह उनका ज्ञान का स्वभाव है, यह उनके ज्ञान की व्यवस्था है। तो होता है पर संबंधी ज्ञान, पर संबंधी ज्ञान कैसे? राग संबंधी नु ज्ञान, पर संबंधी का ज्ञान। अब पर संबंधी का ज्ञान माने पर का ज्ञान नहीं, पर संबंधी का ज्ञान क्या? પોતાનું છે। તે પ્રકારે રાગ સંબંધીનું જ્ઞાન કોમાં પોતાનું, પોતાથી થયેલું છે, પોતાનું પોતાથી થયેલું છે। अपना, अपने से हुआ है ज्ञान। अब अपने से हुआ माने पर से नहीं हुआ, राग से नहीं हुआ, राग का नहीं हुआ, राग का ज्ञान नहीं हुआ,
राग से ज्ञान नहीं हुआ। राग संबंधी का ज्ञान, ज्ञान पर्याय का ज्ञान, अपना ज्ञान अपने से हुआ। तो हुआ तो अपनी पर्याय का ज्ञान, हुआ तो ज्ञान पर्याय का ज्ञान, और ये उनका ज्ञान का स्वभाव, ये उनकी ज्ञान की स्वतंत्रता, ये उनकी स्वाधीनता, ये उनकी निरपेक्षता, ऐसा पर्याय का तत्समय का स्वभाव। फिर भी लौकिक ज्ञान की अपेक्षा से ऐसा कहा गया कि ज्ञान राग को जानता है, जानता नहीं, वास्तविकता है, खरेखर अपनी ज्ञान पर्याय को जानता है। माने किसी भी स्थिति के अंदर में अपनी ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है, अपने में, अपने से, अपने कारण से अपने में ज्ञान होता है। उसका कारण कोई नहीं है विश्व के अंदर में, बस उसकी स्वच्छता, आत्मा की स्वच्छता, उस स्वच्छता के अंदर में लोकालोक का ज्ञान, लोकालोक संबंधी अपनी ज्ञान पर्याय का ज्ञान अपने से अपने में होता है, ऐसी अपनी स्वाधीनता है। अब मानो क्या नहीं मानो क्या, इस बात की कितनी गहराई से समझे, कितनी स्पष्टपने, देखिए इसमें नहीं समझ में आने वाली कोई बात नहीं है। मैंने आज जगत को जो कठिन दिखता है उसका कारण यह है कि बात जहां से कही गई है, जिस प्रश्न के उत्तर में कही गई है, उस प्रश्न इतना अणिशुद्ध है कि उस अणिशुद्ध प्रश्न की गरिमा नहीं समझते हुए, यदि निश्चय का निषेध करते हुए यदि व्यवहार को अपन अपने जीवन के अंदर में अपनाना चाहे तो केवल भगवान को क्या आपत्ति हो सकती है, गुरुदेव को क्या आपत्ति हो सकती है यदि आप ये मानो कि ज्ञान राग को जानता है। ऐसा आचार्य भगवान ने व्यवहार से कहा। अब उसको आप सच्चा मानो, निश्चय मानो, तो मानो ना, क्या आपत्ति क्या है। अभी आपका हित आप समझो। आचार्य भगवान को तो जो कहना था कह दिया, गुरुदेव को जो कहना था वो कह दिया। अभी क्या समझना क्या नहीं समझना, अपनी मान्यता के अनुसार अर्थ निकालना कि गुरुदेव जहां से खड़े रहकर जो बात बतलाते हैं वहां से अर्थ निकालना, ये अपनी स्वाधीनता है। और अपनी स्वाधीनता भी कहां, उस पर्याय की वो योग्यता है कि अपनी योग्यता के अनुरूप यदि होनार भली है तो उसको सब कुछ सही दिखेगा, सच्चा दिखेगा। व्यवहार वो अनुसरने लायक नहीं है ऐसा दिखेगा, चाहे असद्भुत चाहे सद्भुत, वो आदरने लायक नहीं दिखेगा। और आज नहीं तो कल ये बात तो गले उतरनी है, क्योंकि गुरुदेव ने इस बात को डंके की चोट पे इतनी बार इतनी जगह पे इतनी स्पष्ट की है कि एक न एक दिन तो सबको ये चीज स्ट्राइक होनी ही है। क्योंकि उसका भी कारण है। उसका कारण यह है कि जीव तो सब भव्य है। गुरुदेव के समोसरण के अंदर में, गुरुदेव से पहले, गुरुदेव के समय में गुरुदेव मोक्ष के, उनके साथ साथ सब कोई मोक्ष जाने वाले हैं। तब जाने वाले हैं तो बात तो यह बैठेगी कि ज्ञान पर को नहीं जानता, पर संबंधी अपनी ज्ञान पर्याय को जानता, ये बात तो उसको बैठेगी, जरूर बैठेगी। तो इसलिए यदि आज किसी को नहीं बैठती है तो उसके प्रति अपने को अन्य कोई भाव नहीं होने चाहिए। ये हमारे साधर्मी है, स्वभाव से भगवान आत्मा है, वर्तमान परिणाम की भूल अनादिकाल से मेरी भी होती आई है। तो यदि आज उनकी होती है तो उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी करना ये मुमुक्षु को शोभा नहीं देता है। अपनी शक्ति दिखाई दे तो समझाने की कोशिश करे, शक्ति ना दिखाई दे तो मौन बैठकर अपना घर पकड़ ले, लेकिन वाद विवाद में पड़ने का विषय नहीं है। શું કહે છે કે સમ્યક દ્રષ્ટિને પોતાની પર્યાયમાં શુદ્ધ ત્રિકાર છે એવું જણાવું, એથી એને શુદ્ધ કહ્યું। હવે આ બાજુમાં मैंने उसने जो शुद्ध त्रिकाल को जाना और शुद्ध त्रिकाल को जाना तो उसे शुद्ध कहा,
तो एक बात। अब इस तरफ दूसरी बाजू में आ बाजूમાં જતા શુદ્ધની પર્યાય પ્રકટી એમાં શુદ્ધ જણાણું માટે એને શુદ્ધ કહ્યું। હવે આ બાજુમાં રાગ આદિ જણાય છે, હજી બાકી રાગ છે, એ રાગ જણાય છે માટે તે રાગનો જાણનારો છે તેમ જ્ઞાન છે? તો કહે ના। ठीक है, अंतरंग में गया, शुद्धात्मा को जाना, संकित हुआ, अब बाहर में आया, राग है, राग जानने में आया, तो ए राग जणाय छे माटे ते रागनो जाणनारो छे तेम ज्ञान छे? वो राग को जानने वाला है ऐसा ज्ञान है? तो कहते हैं ना। क्या स्पष्ट किया? मैंने अपन कौन चीज की स्पष्टता चाहते हैं, कितनी स्पष्टता चाहते हैं? मैंने आज कितना स्पष्ट किया? राग को जानने वाला है ज्ञान? तो कहते हैं ना। तो क्या करता है? तो कहते हैं ये राग संबंधी नु ज्ञान, राग आकारे थयुं ए ज्ञान पोताने आकारे थयुं छे। ये राग संबंधी का ज्ञान, राग आकार हुआ वह ज्ञान अपने आकार रूप हुआ है, उस राग के कारण नहीं हुआ, अपने आकार रूप हुआ है, ये राग के कारण नहीं हुआ। उनका स्वपर प्रकाशक स्वभाव के कारण ये पर प्रकाशक पने ज्ञान हुआ है। आहा समझाणु काय भाषा समझाय छे ने आवो मार्ग छे भाई, शुं करीए? એ પરપ્રકાશક પણ એક જ્ઞાન થયું છે। એ પરપ્રકાશકની અંદરમાં પર જણાનું છે કે પોતાની જ્ઞાન પર્યાયનું જ્ઞાન થયું છે। તે સંબંધીનું, મકાન સંબંધીનું, શરીર સંબંધીનું, વાણી સંબંધીનું, મન સંબંધીનું, પૈસા સંબંધીનું, રાગ સંબંધીનું પોતાનું જ્ઞાન પોતાના આકારે પોતાથી થયું છે। માટે अपने ज्ञान पर्याय को जाना उसने, राग मकान इत्यादि को उसने नहीं जाना, क्योंकि राग का ज्ञान नहीं होता, राग से ज्ञान नहीं होता, अपनी पर्याय का ज्ञान अपने से अपने में हुआ। राग संबंधी का ज्ञान हुआ माने क्या? राग का ज्ञान नहीं हुआ। राग संबंधी का ज्ञान का मतलब क्या? जैसा राग है वैसा ज्ञान के अंदर में जानने में आया। अब जानने में आया तो इस ज्ञान पर्याय का ज्ञान हुआ न ज्ञेय का ज्ञान हुआ? तो हुआ तो ज्ञान पर्याय का ज्ञान, ज्ञेय का ज्ञान तो होता नहीं है। किसी को भी किसी भी वक्त ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता। अच्छा, पर ज्ञेय क्या नहीं होता? स्वज्ञेय का होता कि नहीं होता? उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो विषय है उस विषय के अंदर में परज्ञेय का ज्ञान होता कि नहीं होता? देखिए कितना सुंदर स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री का है। ये राग संबंधी नो ज्ञान, राग आकारे थयुं ए ज्ञान पोताना आकारे थयुं छे। कहते हैं कि राग आकार हुआ वो ज्ञान, फिर क्या कहते हैं? पोताना आकारे थयुं छे, अपने आकार रूप हुआ, ज्ञानाकार रूप हुआ, ज्ञेयाकार रूप नहीं हुआ। हुआ ज्ञेयाकार, लेकिन वो ज्ञेयाकार जो हुआ वो ज्ञान का आकार है, ज्ञेयाकार नहीं हुआ ऐसा नहीं। लेकिन वो जो जैसा ज्ञेय है वैसा आकार हुआ वो ज्ञान का आकार है, अपना आकार है, अपने से हुआ है ज्ञान। ज्ञेय निरपेक्ष, ज्ञेय की अपेक्षा बिना अपने से अपने में अपनी पर्याय का ज्ञान हुआ है, ज्ञान पर्याय का ज्ञान हुआ है। देखिए विधि है, उपासना किस तरह से हो सकती है, जैसे कि शुद्ध कहलाए, इसका स्पष्टीकरण है। आज तक जीव ने ऐसी उपासना नहीं की, हमेशा उसने ये जाना कि ज्ञान राग को जानता है।
और जिसको जानता है उसको अपना मानता है। राग को जाना तो मैं रागी, क्रोध को जाना तो मैं क्रोधी, भगवान को जाना तो मैं भक्त। ऐसा लगे बिना रह नहीं सकता। तो वास्तविकता क्या है? उपदेश के अंदर में तो ऐसा आता है, प्रवचन सर परमागम चल रहा अभी 99, 100, 101, 102, 114 गाथा आएगी। पर्यार्थिक चक्षु सर्वथा बंद करीने, द्रव्यार्थिक चक्षु सर्वथा उघाड़ीने। माने जानने में नहीं आता, जानने में आता है अपनी ज्ञान पर्याय का ज्ञान। ज्ञेय का ज्ञान ही नहीं होता। अब ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता, लेकिन तुझे भ्रांति हुई है कि मैं ज्ञेय को जानता हूं। एक पर्यार्थिक चक्षु है, इस चक्षु को सर्वथा बंद कर दे। माने क्या कि ज्ञेय को जानना बंद कर दे, कि ज्ञेय जानने में नहीं आता। बंद कैसे होता है? कि ज्ञेय जानने में नहीं आता। अब उपदेश तो ऐसा देवे कि ज्ञेय को जानना बंद कर, जबकि व्यवस्था ही ऐसी है कि वो जानने में नहीं आता। उपदेश के अंदर में तो ऐसा वचन आते हैं कि पर को जानना बंद कर, लेकिन जानने में नहीं आता। और दूसरी तरफ ऐसा कहे कि ज्ञायक को जान, और ज्ञायक सदा ही अनुभव में आता है। दोनों ही बात आप देखो, जिसको जानना बंद करना कहते हैं वो जानने में नहीं आता, जिसको जानना कहते हैं वो जानने में आ रहा है। काम क्या बचा बताइए आप? वस्तु की व्यवस्था जैसी है वैसी जान है। ज्ञान पर्याय का, अपनी ज्ञान पर्याय का, राग संबंधी अपनी ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है, वैसा जान। बस इतनी सी बात है कि जैसी व्यवस्था है ऐसी व्यवस्था को जाने, उसमें कुछ फेरबदल करने की जरूरत नहीं, आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं, ऊपर नीचे करने की कोई जरूरत नहीं। स्वभाव को स्वभाव से देखे तो भ्रांति मिट गई, अब भ्रांति मिट गई तो अनुभूति हो गई। अब इसी का नाम मोक्ष मार्ग। कितना सरल है ना, बताइए आप। क्या कठिनता क्या है इसमें? कौन सी कठिनाई है? अभी कठिन उसको लगता है वो एक अलग बात, क्योंकि आचार्य भगवान गुरुदेव जहां से कहते हैं, जिस तरह से कहते हैं, वहां से इस बात को पकड़ना ही नहीं चाहता। अब वो कहते हैं कि राग का ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता, राग संबंधी ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है। यानी अपना ज्ञान अपने से होता है, अपनी ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है। तो होता है सभी को अपनी ज्ञान पर्याय का ज्ञान, और माने ज्ञेय का ज्ञान। बस यही संसार खड़ा हो गया। माने गुरुदेव से, आचार्य भगवान से, तीर्थंकर परमात्मा से, अनंत पंच परमेष्टि से हम जुदे पड़े। वो कहते हैं कि तेरी ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है, हम कहते हैं राग का ज्ञान होता है। तब अनंत पंच परमेष्टि से अलग पड़े ना। अब अलग पड़े तो उसका फल तो संसार ही हो सकता है। और यदि उसके मत में जावे कि राग जानने में नहीं आता, राग संबंधी ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है, तो पंच परमेष्टि हो जावे। मैं देर किस बात की? माने इसके अंदर में गुरुदेव कहते ना, रोकड़ियो बार्ग छे। आज जैसी वस्तु है वैसा माने तो इस वक्त उसका जवाब। अभी वो प्रयत्न करे और कल उसको अनुभूति हो, ऐसा नहीं होता है। जिस परिणाम के अंदर में जैसी वस्तु है वैसा जाने माने तो उस वक्त सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का जन्म होता। समय नहीं लगता उसमें। और यदि समय लग जाए तो कितनी कठिनाई खड़ी हो जाए।
क्योंकि मेहनत आज की पर्याय करे और अनुभूति कल की पर्याय को होवे। ऐसा होता ही नहीं है। प्रतिपल प्रत्येक समय उत्पन्न होती हुई पर्याय के अंदर में, उभरती हुई ज्ञान पर्याय के अंदर में सामान्य का आविर्भाव सदा ही होता है। अब अपने यहां पे जो विषय है, गुरुदेव श्री एक फरमाते हैं, અહીં તો સમકીતીને જ્ઞાનીને આત્માનું જ્ઞાન થયું કે ત્રિકાળ શુદ્ધ છે, એવી પર્યાયમાં જ્ઞાન થયું, એથી એને શુદ્ધ કહેવામાં આવે છે। હવે એની પર્યાયમાં રાગ થાય છે અને એની પર્યાયમાં શરીર મકાન આદિ જણાય છે, તો જ્ઞાન કોમાં તે જેવું જ્ઞેય છે તે આકારે અહીં જ્ઞાન થાય છે। માટે તે જ્ઞાનની પર્યાય જ્ઞેયને કારણે થઈ, એટલી પરાધીનતા તો છે ને? પરાધીનતા છે? तो कहे ना। तो नाच है तो नाच पड़े ना। अब ना को हाँ कैसे कहे? इसमें धीरे धीरे होता ही नहीं है कुछ भी। मैंने मार्ग क्षत्रिय का है। तो गुरुदेव ने कहा ना कि भूल से वो जापानीज का सर्वे के बारे में कल बता रहे थे गुरुदेव श्री। तो जापानी से 67 साल का बहुत बड़ा हिस्टोरियन, तो उसने पूरे विश्व के सभी धर्मों के बारे में बहुत छानबीन की, फिर इस निष्कर्ष के पहुंचा कि विश्व के अंदर में यदि कोई सर्वोत्कृष्ट धर्म है तो जैन दर्शन है, जो अनुभव प्रधान है। लेकिन अनफॉर्चुनेट कहानी यह है कि इस युग के अंदर में ये धर्म बनिया के हाथ में आ गया। अब वो क्षत्रिय खून तो है ही नहीं कि एक घाव और 2 टुकड़े करे, ऐसा वीर्य तो उनके पास में है ही नहीं। तो बस समय बीतता चला जा रहा है। जिस समय सक्रियपना जागृत होगा उसी समय का काम है। वो अभी इस वक्त हो जाए तो इस वक्त का काम है। જ્ઞાનની પર્યાય જ્ઞેયને કારણે થઈ એટલી પરાધીનતા છે, તો કહે ના, એ જ્ઞેયકૃત જ્ઞાન થયું નથી। એ જ્ઞાનનો પોતાનો સ્વભાવ જ પરપ્રકાશનો તે પ્રકારનો છે તે રૂપે થયું છે। એ જ્ઞેયકૃત જ્ઞાન થયું નથી, એ જ્ઞાનનો પોતાનો સ્વભાવ જ છે, પોતાનો સ્વભાવ જ તે પ્રકારનો છે, તે રૂપે થયું છે। એવો अपने स्वभाव रूप परिणमित हुआ, अपनी पर्याय का ज्ञान हुआ, ज्ञेय का ज्ञान नहीं हुआ। आज तक जीव ने शांति से इस बात के बारे में चिंतन नहीं किया कि समय सार की पहली गाथा समझी नहीं और 415 गाथा पूरी हो गई कि हमने समय सार को 10 बार पढ़ लिया। क्या पढ़ा भैया? पहली गाथा में क्या लिखा उसी का आता पता नहीं, क्या होगा 415 गाथा से? फिर वो कंटिन्यूएशन में 214 नंबर का प्रश्न है, उसमें कहते हैं कि दूसरा पैराग्राफ, प्रभु तने कहे छे कि आत्माનું જ્ઞાન થયું, પણ હવે શુદ્ધ ચૈતન્યનું જ્ઞાન થયું પર્યાયમાં શુદ્ધ છે એમ ભાસ્યું, પણ હવે પર્યાયમાં જે હજી રાગ થાય છે અને તે પર્યાયનું જ્ઞાન હજી છે, એમાં પરનું જ્ઞાન શરીરનું, સ્ત્રીનું, કુટુંબનું જેવા ભાવે થાય એ રીતે અહીં જ્ઞાન થાય છે। તો એ જ્ઞેય છે એની અપેક્ષાથી તેવું જ્ઞાન થયું છે કે જ્ઞાનનો પરપ્રકાશકનો स्वतः स्वभाव હોવાથી પરની અપેક્ષા વિના। देखिए पर प्रकाशक किसको कहते हैं? पर को जाने उसका नाम पर प्रकाशक नहीं। आप पढ़ो परिभाषा गुरुदेव श्री की। एक ज्ञानનો पर प्रकाशकનો स्वतः स्वभाव હોવાથી પરની અપેક્ષા વિના પોતે જ્ઞાનકૃત પરનું જાણવાનો ભાવ થયો એ જ્ઞાતાનું કાર્ય છે। ये पर प्रकाशक का मीनिंग।
पर को जाने उसका नाम पर प्रकाशक नहीं है। यहां ज्ञान होता है, वो ज्ञेय है, उसकी अपेक्षा से ऐसा ज्ञान हुआ है, ऐसा प्रश्न पूछा तो उनका उत्तर देते हैं कि वो ज्ञान का, पर प्रकाशक का स्वतः स्वभाव माने अपना स्वभाव, स्वतः स्वभाव माने अपना स्वभाव होने से पर की अपेक्षा बिना निरपेक्षपने पोते ज्ञानकृत माने ज्ञान थी ज्ञान हुआ, ज्ञान से ज्ञान हुआ, पोते ज्ञानकृत ज्ञान से ज्ञान हुआ, परनु जाणવાનો भाव थयो એ જ્ઞાતાનું કાર્ય છે, સમજાણું કઈ ફરી નહીં। અહીંયા તો જ્ઞાયક જણાણો એને હવે પર જણાય છે એ શું એ વાત હાલે છે। સાધકની આ જેને આત્માનું જ્ઞાન નથી એની તો વાત છે જ નહીં, એ તો પરાધીન થઈને મિથ્યાત્વમાં પડ્યા રખડી મરવાના છે। આહા જેને એ આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપી પ્રભુ, એ જીન સ્વરૂપી વસ્તુ, એ જીનના પરિણામમાં જીન સ્વરૂપી જણાણો, એ જીનના પરિણામમાં જીન સ્વરૂપી જણાણો, शुद्ध परिणाम में शुद्ध वस्तु जनानी, એને शुद्ध कीधु। और पहले पैराग्राफ की बात की, फिर अब दूसरे पैराग्राफ के अंदर में कहते हवे आ बाजू में कि आ बाजू में ज्ञान पर्याय हजी जेवो राग थाय, द्वेष थाय, ते प्रकारे ते ज्ञान तेवुं ज जाणे, जेवो राग जेवो द्वेष तेवुं ज जाणे, तेथी ते ज्ञान ते नैकृत ने कारणे अशुद्ध छे एटले पराधीन छे के ना। ए ज्ञाननो ते वखतनो स्वभाव ज स्वने प्रकाशवाना काळमां परने प्रकाशवानो स्वभाव स्वतः छे, ए स्वतः पण ज्ञान रागने जाणतुं परिणमे छे। आहा ते ज्ञायकनुं ज्ञान छे, ते रागनुं ज्ञान नहीं। किसका ज्ञान है? ये ज्ञायक का ज्ञान है, राग का ज्ञान नहीं। ज्ञान ज्ञायक का होता है, ज्ञान राग का नहीं होता। स्वतः ऐसा स्वभाव है। अभी ये ज्ञेय का ज्ञान हुआ, राग का ज्ञान हुआ, ये भ्रांति है। उस भ्रांति का नाम संसार है। हुआ ज्ञायक का ज्ञान माने राग का ज्ञान, तो ये उनकी ऊंधाई है। माने राग का ज्ञान हो नहीं सकता, और प्रत्येक समय ज्ञायक का ज्ञान होता है। होवे ज्ञायक का ज्ञान और माने राग का ज्ञान। ज्ञायकનું જ્ઞાન છે તો રાગનું જ્ઞાનને એમ કહે છે, હા અરે રે આ ચીજ મળે નહીં જ્યાં હજી શું કરે, અરે અનંત ભવ થયા, જૈન સાધુ થયો, દિગંબર સાધુ અનંતવાર થયો, પણ આ રાગની એકતા તોડીને સ્વભાવનું જ્ઞાન કર્યું નહીં, અને સ્વભાવનું જ્ઞાન થવામાં पરની कोई अपेक्षा है नहीं। स्वभाव का ज्ञान किया नहीं, और ये ज्ञान करने में पर की अपेक्षा है नहीं। हवे अहीं तो परનું જ્ઞાન કરવામાં પણ પરની અપેક્ષા નથી। સમજાય એટલું સમજવું પ્રભુ। આ તો ત્રણ લોકના નાથની વાતું છે બાપુ, જેને ઇન્દ્રોને ગણધરો સાંભળે એ વાત બાપુ કઈ સાધારણ વાત હશે? જ્ઞાકાર થવાથી તે ભાવને એટલે જ્ઞાકાર થયેલું જે જ્ઞાન, તે ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે, એ જાણનારો છે એમ પ્રસિદ્ધ છે। ज्ञाकार होने से उस भाव को यानी ज्ञाकार हुआ जो ज्ञान, उस भाव को ज्ञायकपना प्रसिद्ध है, जाननहारपना प्रसिद्ध है। ये जाणनारो छे एम प्रसिद्ध छे, पण ए जाणनारो छे शुं? ए जाणनारो छे शुं? तो के छे तो पण ज्ञेयकृत अशुद्धता तेने नथी। राग जणाय छे ने तेवुं अहीं ज्ञान थाय छे, माटे रागनी अपेक्षा राखीने ज्ञान थयुं छे, अहींया एम नथी। कितनी सुंदर बात, कितनी अलौकिक बात। राग की अपेक्षा बिना अपनी ज्ञान पर्याय का ज्ञान, इस बात को ले चलते हैं ज्ञायक के ज्ञान तक। मैंने आचार्य भगवान ने ऐसा कहा कि ज्ञाकर, देखिए आचार्य भगवान के शब्द क्या है, तेवी रीते ज्ञाकार थवाथी ते भावने ज्ञायकपणुं प्रसिद्ध छे।
तो पण ज्ञेयकृत अशुद्धता तेने नहीं। अब इस बात में से गुरुदेव श्री कहां तक चलते हैं? ज्ञायक का ज्ञान तक। बात शुरुआत हुई ज्ञायाकार ज्ञान की। ज्ञान परिणाम में होता है ज्ञानाकार ज्ञान। और ये ज्ञानाकार ज्ञान ज्ञायक को जानता हुआ ज्ञान। इस विधि में कैसे पहुंचे, उसका कारण बतलाएंगे। कारण के क्या कर उसका स्पष्टीकरण करेंगे और स्पष्टीकरण करके फिर स्वरूप प्रकाशन की बात करेंगे। तो बहुत मार्मिक रहस्य इस पंक्तियों के अंदर में पड़ा है, गुरुदेव श्री ने खोला है। उसी माध्यम से गुरुदेव श्री जो बात करते हैं कि ज्ञायाकार થવાથી એટલે કે તે ભાવ જ્ઞાયાકાર થયેલું જે જ્ઞાન તે ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે, એ જાણનારો છે એમ પ્રસિદ્ધ છે। એ જાણનારો છે એટલે શું? તો કે જ્ઞેયકૃત અશુદ્ધતા તેને નથી। એ રાગ જણાય છે તેવું અહીં જ્ઞાન થાય છે, માટે રાગની અપેક્ષા રાખીને જ્ઞાન થયું છે એમ નથી। अब राग की अपेक्षा रखकर यहाँ पर ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है, तो फिर कैसा है? अब कैसा है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।